का रहस्य, ये संसार कैसे बना, पहले क्या था। देखिए अब जिनकी उम्र 50, 60, 70 हो गई है, उनके लिए तो बहुत रहस्य की बात है। यूं तो लिखा भागवत में ही है, आप पढ़ लो घर पर तो बहुत अच्छी बात, वरना आप सुनने को नहीं मिलेगा। चले गए यहाँ से, हम नहीं दुनिया से ही चले गए तो फिर क्या। इसलिए दुनिया कैसे बनी, पहले क्या था यहाँ पर संसार में। तो ये भगवान की कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जगत उत्पत्ति का रहस्य, कैसे बना संसार। गुरुवर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, हे परीक्षित, एक समय ऐसा था जब ये सूर्य और ये चंद्रमा नहीं था, जब ये धरती भी नहीं थी, न समुद्र था, न हवा थी, और ऐसी भी जगह नहीं थी जहां पर हवा नहीं है। हम सोच ही नहीं सकते ऐसा था। परीक्षित ने बोला, ऐसा मतलब जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती ऐसा था पहले, तो ऐसा कैसा था। तो कहा कि पहले कुछ भी नहीं था, न पानी था, न आग थी, न धरती थी, न आसमान था, न चंद्रमा तारे थे, न ग्रह नक्षत्र थे, न हवा थी, न निर्वात था, कुछ भी न था, कुछ भी नहीं था। न उजाला था, न अंधेरा था। जब कुछ भी नहीं था, फिर जब कुछ नहीं था पर तब भी परमात्मा था, तो उसी ब्रह्म के विचार से ये संसार बना, जिसे परमात्मा कहा, जिसे ब्रह्म कहा, जिसे वेदांत में आत्मा, जिसे तत्व रूप से संबोधित किया गया। जब कुछ भी न था तब भी जो था वो परमात्मा है। तो उनके हृदय में विचार आया। क्या विचार आया कि अभी मैं ही मैं हूं, कुछ भी नहीं है, न धरती है, न पाताल है, न आकाश है। और जो परमात्मा थे उनके न हाथ थे, न पैर, न आंखें, न कान, न शरीर। वो भी ऐसे थे जैसे हवा, जिसे कोई जान ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता। हवा तो भी अनुभव में आ जाए, उसे अनुभव भी नहीं कर सकता कोई, क्योंकि अनुभव करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पानी गर्म है तो केवल पानी ही पानी रहेगा तो कोई अनुभव नहीं कर सकता। पानी के साथ कोई इंसान भी होना, तब अनुभव होगा कि गर्म पानी है कि ठंडा। जब केवल परमात्मा था तो परमात्मा का अनुभव भी किसे होगा, किसी को नहीं। और अपने ही हाथ से हम अपने हाथ को टच करके देख सकते, छूकर, पर परमात्मा के तो हाथ पैर भी नहीं था, शरीर भी नहीं था, न वो हवा के रूप में भी नहीं था। तो जब कुछ भी नहीं था तब भी परमात्मा था, तब भी भगवान थे। तो उन्हीं के हृदय में एक विचार आया कि मैं एक हूं और एक से अब मैं बहुत सारे हो जाता हूं। एको अहम बहुश्यामः, एक से मैं अनेक हो जाता हूं, एक से बहुत हो जाता हूं। तो भगवान ने बस सोचा है, गरीब आदमी को गड्ढा खोदना हो, फावड़े से, कुदाली से 10 दिन में जितना गड्ढा खोदेगा, जेसीबी 2 घंटे में अमीर आदमी खुदवा लेता है जेसीबी से, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य ज्यादा है। गरीब आदमी या सामान्य व्यक्ति यहां से दिल्ली जाने में पूरी रात सफर करना पड़ेगा, और धनवान व्यक्ति फ्लाइट में बैठ के 1.5 घंटे में, 1 घंटे में पहुंच जाएगा। क्योंकि सामर्थ्य ज्यादा है तो कम समय में काम हो जाता है। तो परमात्मा का सामर्थ्य ज्यादा नहीं है, परमात्मा के पास शक्ति ज्यादा नहीं है, सारी शक्ति ही परमात्मा है, सारी शक्ति उसके पास है। तो जैसे विचार किया भगवान ने कि ये दुनिया बन गई, और कितनी देर में बनी, जितनी देर में हम पलक झपकते हैं उतनी देर में। जैसे विचार आया
अभी तो कुछ भी नहीं है, मैं भी हूं पर दिखता नहीं हूं किसी को, क्योंकि कोई देखने का ही नहीं है, देखने को ही नहीं। तो उसी परमात्मा के विचार से ये दुनिया बन गई, एक सेकंड से भी कम समय में, जैसे सोचा वैसे काम हो गया, क्योंकि सामर्थ्य ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, पूर्ण सामर्थ्य है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। परमात्मा पूर्ण है। तो भगवान के विचार से यह संसार बना। तो कैसा संसार बना? तो कहा जड़ और चेतन। इसमें कुछ चीजें भगवान ने बनाई है जिनमें आत्मा दी, इसमें प्राण दिए, जो हवा लेती है। जैसे पेड़, पेड़ों में भी श्वसन होता है, जैसे बकरी, मुर्गे, जैसे कबूतर, जैसे अजगर, जैसे मनुष्य, जैसे भेड़ बकरी गाय, जैसे चूहा, ये सब जन्मते हैं जिनमें प्राण हैं। छोटे छोटे जीव जंतु, वायरस, बैक्टीरिया, जिनमें जान है ऐसे भी भगवान ने बनाए, और जिनमें जान नहीं है ऐसे भी बनाए। जैसे लकड़ी, जैसे पेड़ पौधे जब सूख जाते हैं लकड़ी निर्जीव, मनुष्य के शरीर में लगी हुई हड्डी जब प्राण पखेरु उड़ गए तो वो निर्जीव। मिट्टी, कंकड़, पत्थर, सोना, चांदी, ये सब भगवान ने बिना प्राण वाले बनाए। तो दो प्रकार की सृष्टि बना दी, एक में जान डाल दी, एक निर्जीव बना दी। जान डालने वालों के साथ एक नियम रख दिया कि इनके एक दिन प्राण उड़ जाएंगे, इनकी जान चली जाएगी एक दिन, और जिसमें जान ही नहीं है उसकी जान कभी नहीं जाएगी। बढ़िया नियम सेट कर दिया भगवान ने। कितनी देर में किया? एक ही सेकंड से भी कम समय में। भ्रकुटी विलास सृष्टि जब हुई, एक जब हम किसी को इशारा करते, आंखों से भौहों को हल्का सा ऊपर कर दिया, एक इशारा हो गया। ऐसे ही भगवान ने भ्रकुटी विलास सृष्टि जब हुई, एक इशारे मात्र से कल्पना की और हल्का सा इशारा हुआ कि दुनिया बन गई। जान वाली और बिना जान वाली, प्राण वाली और बिना प्राण वाली।